इस गांव के बारे में कहा जाता है कि रावण का जो पुतला है वो दहन नहीं किया जाता है यहाँ पे। दहन नहीं हो रही हमारे यहाँ। बार रामलीला हुई थी, जब रामलीला हुई थी जिसमें कलाकार बने थे उसको ऐसा वो हुआ कि मूर्छित हो गया और वो मरने की कगार में पहुंच गया। जगह जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ रावण का जन्म हुआ था, हाँ जी, वहीं हुए थे। जिस घर में अभी आप रह रहे हैं। हाँ जी। 7 शिवलिंग भी है हमारे गाँव में जिनकी पूजा होती है वाई जमाने की। हर चीज रावण के नाम से मशहूर है गांव में। लंकेश महाराज की जय हो। इस वक्त बिसरक गांव में मौजूद है जहां पर तमाम लोगों ने अपनी दुकानों के नाम लंकेश यानी कि रावण के नाम से रखे गए हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो रावण डीजे, कुछ जगहों पर हमने देखा तो रावण किराना स्टोर। अब गांव के मौजूद लोग हैं जो जिनसे हम बात करेंगे और उन बातों को भी टटोलेंगे, जो बातें जो भ्रांतियां सोशल मीडिया पर घूमती हैं कि वाकई रावण का जन्म यहाँ पर हुआ था और कहा जाता है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई रामलीला नहीं मनाई जाती। उसके पीछे भी अनेक अनेक कारण है और रावण का पुतला भी यहाँ पर दहन नहीं किया जाता। अब यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है श्री संतु यादव, गांव बिसरक। आप इस गांव के मौजूदा नागरिक हैं? बिल्कुल दर पीढ़ी दर। तो कहा जाता है कि यहाँ पर इस गांव में, बिसरक गांव में, रावण का जो पुतला है वो दहन नहीं किया जाता बल्कि लंकेश की पूजा की जाती है। दहन यूं नहीं किया जाता कि रावण जो है हमारे यहाँ के पैदा हुए विशेश्वर शर्मा के लड़का थे। विशेश्वर शर्मा के नाम से ही हमारे गांव का नाम बिसरक रखा गया। जैसे जैसे मतलब संस्कृति बढ़ती रही, जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता रहा, वैसे वैसे ही गांव के नाम पे कोई धाम लिखल लगा, कोई विलेज लिखल लगा, कोई कुछ। लेकिन ये पूरे भारत के अंदर बिसरक गांव और कोई है भी नहीं। तो कहा जाता है कि यहाँ पर रावण का घर भी है, हवेली भी है, और वो कुछ मंदिर में जब हम गए तो वहाँ पर भी हमें पुजारी जी ने बताया कि ये जो गुफा है ये यहाँ से दुधेश्वर नाथ मंदिर यानी कि गाजियाबाद जाती है और गाजियाबाद से मेरठ तक जाती है। ये जो मार्गदर्शन है बिसरक से दुधेश्वर मंदिर मतलब गाजियाबाद तक के लिए, ये पहले अंदर अंदर गली थी उनके ज़माने में। उसमें ही वे छाया में चलते थे, उसी छाया से आते थे। पहले पूजा याजके करते थे, फिर दुधेश्वर मंदिर करते थे, जैसे हमारे पूर्वज बताते हैं। और ये जो सामने वाला जो प्रत्यक्ष ये है कि ये सामने वाला जो पोखर है ये भी जबी का है। हाँ जी, ये सामने वाला पोखर भी ये भी जबी का है। अच्छा, कहा यह जाता है, जैसे हम पूरी दुनिया में देखें या विशेषकर भारत में देखें तो भारत में जो रावण है उसे बुराई का प्रतीक बताया गया है, अधर्म का प्रतीक बताया गया है, इसलिए उनका पुतला जलाया जाता है। और हर बार विजयदशमी के अवसर पर रावण का पुतला दहन करते हैं। चाहे वो राजनीति में बात करें तो प्रधानमंत्री जाते हैं, ये परंपरा चली आ रही है। ऐसा है, कौन राजा ऐसा है जिसके राज में मतलब जो खंडत ना आई हो। रावण जो अपने बुद्धिमान शक्तिवान थे, उन्होंने अपनी बुद्धि से अपनी शक्ति से 2-4 गलती हर इंसान से होती हैं, एक आध गलती के ऊपर उनके लिए जो ये बात खड़ी कर दी, प्रचलित कर दी। मतलब रावण था ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया। ऐसा कौन राजा था जिस पे मतलब जो अन्याय नहीं हुआ, न्याय हुआ हो, ये हमारा कहना है। और रही बात ये, जो विशेश्वर शर्मा जहाँ रहते थे, जहाँ ये बिसरक गांव बसा था, उनकी जगह आज भी उनके मतलब इतिहास से पंडित आज भी हैं मौजूद। जहाँ पर रावण का जन्म हुआ था वो जगह आज भी मौजूद है, बिसरक गांव मौजूद है। और आज के मकान मतलब जो हवेली तोड़ के मकान बना लिए उसी जगह पर। हाँ जी। तो वहाँ अभी कौन रहता है? पंडित जी रहते हैं। उन्हीं के वंशज हैं या फिर अलग हैं? बिल्कुल किशन पंडित जी के लड़का मतलब अनिल, सुभाष, तिलकराम और क्या नाम है उसका, दिनेश, 4 बेटे हैं। वे उसी जगह पर रहते हैं। तो उनसे मिलवा सकते हैं आप? वो तो पंडित जी मिलवाएंगे। अच्छा, इनके घर पर है। ये पंडित जी। क्या नाम है पंडित जी आपका? मेरा नाम सत्यप्रकाश शर्मा है। तो आपकी जो जगह है जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ रावण का जन्म हुआ था? हाँ जी, वहीं हुए थे। जिस घर में अभी आप रह रहे हैं? हाँ जी।
अब तो वो मकान ढहा दिए बड़ी बुरी ने, पर जगह वही है जी फिलहाल। ऐसा मतलब अगर मान लो कि कुछ लोगों को मानना हो कि भाई कैसे कह सकते हैं, मतलब कैसे कह सकते हैं कि रावण का जन्म जो है वहीं हुआ है? हम ऊंचाई बहुत थी हमारे यहाँ जी, बहुत ऊंचाई थी जी। हमने बहुत खेड़ा बहुत ऊँचा, ये जो बिल्डिंग बनी है ना इनसे भी ऊँचा था खेड़ा था जी। ऊँची ऊंचाई पे बैठे थे हम, वो नीचाई वो जाए कर आके जब सही करा पूर्वजों से। तो अगर पहले की बात करें तो लंकेश का तो श्रीलंका में अभी इस समय मौजूद है, तो वहाँ पर तो सोने की लंका है। तो पहले आपके पूर्वजों ने भी आपको बताया होगा कि किस तरह का मकान था, क्या सोने चांदी हीरा जवाहरात? मकान था जी उनका छोटी छोटी, अच्छा खासा जी। लखोरी ईट छोटी ईट होती है ना जी, लखोरी ईट होती है वो। हाँ बहुत छोटी 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 ईट थी, उनसे मकान बना हुआ था। तो लोग आपके पास आते होंगे कि भाई आपके पास लोग आते होंगे, कहते होंगे कि भाई आप जो है लंकेश के घर में रह रहे हैं और रावण के घर में आप रह रहे हैं। नहीं, ये हमारे घर से खैर कोई नहीं आता, पर गांव के आदमी आते हैं। जब बहुत से आदमी मंदिर पर जाते हैं, मंदिर पर जाते हैं ब्राह्मण को घर है हो जाओ, तो आते हैं बुझने के लिए, भाई मकान नहीं है, जगह है ये। अब इस गांव के बारे में कहा जाता है कि रावण का जो पुतला है वो दहन नहीं किया जाता है यहाँ पे। नहीं होता जी हमारे यहाँ, बिल्कुल सही बात। आप बताइए कि जहाँ पर यहाँ पर कहा जाता है, जैसा कि हमने सोशल मीडिया पर भी देखा कि भाई बिसरख गांव में जो है वो रामलीला नहीं होती। तो रामलीला ना होने का कारण ये है कि रावण का गांव है, रावण की जन्मस्थली है, इस वजह से नहीं होती, या कुछ और कारण है? नहीं, यही कारण है। कारण यही है, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, कि रावण की जो गांव है इसमें रामलीला नहीं होती। एक आध बार करवाई भी ही तो वे मतलब जो एकदम गांव में उपद्रव हो जाए। उपद्रव कैसे, मतलब मैं समझना चाहूँ तो क्या हुआ था ऐसा? कई घटने घट गई हैं। एक बार रामलीला करवा के देखी कि ये वास्तव में गलत है कि सही है, तो हमारे गांव में कई डेथ हो गई लगातार। जैसे मैंने सुना है यहाँ एक बार रामलीला हुई थी, जब रामलीला हुई थी जिसमें कलाकार बने थे, उसको ऐसा वो हुआ कि मूर्छित हो गया और वो मरने की कगार में पहुँच गया, और जैसे मरने की कगार पहुँच गया तो रामलीला को बंद करा दिया। फिर इससे पहले भी हुआ तो एक एक्सपायर ही हो गया था तुरंत। कब की बात कर रहे हैं? ये समथिंग जो बताते हैं ना पूर्वज, तो ये 50 के आसपास का, 1950 का है समथिंग, जो इस तरीके से सुनते हैं हम लोग। आते थे जाते तो बुजुर्ग बताते थे इस तरीके का। हमने भी कहा भाई यहाँ रामलीला क्यों नहीं होती है और यहाँ रावण का दहन किस लिए नहीं होता है, तो उन्होंने बताया इस तरीके का होता है, पढ़ा भी हमने इस तरीके का। तो आखिरी बार रामलीला कब हुई थी? 1950 में ही? इससे बाद में कोई नहीं हुआ। अच्छा, दिवाली मनाते हैं फिर? दिवाली मनाते हैं, दिवाली तो मनाते हैं, दो सबके अलग अलग तरीके हैं मनाने के। कोई विजयदशमी मनाता है, कोई अशोक विजयदशमी मनाता है, तो दिवाली मनाते हैं। क्योंकि ये जैसे ही वर्षावास ख़त्म होता है तो नई ही वो आती है, ऋतु आती है, और ये जो फसलें होती हैं तो उसे बेच के आते हैं किसान लोग, फिर अपना वो उसमें उत्सव मनाते हैं इस तरीके का, तो इसलिए ही दिवाली मनाई। अच्छा, विजयदशमी के अवसर पर देखें तो आपने ये तो बता दिया कि रावण का जो पुतला है वो दहन नहीं करते यहाँ पर, तो उस दिन जब दशहरा होता है तो गांव में किस तरह का माहौल रहता है, किस तरह की पूजा होती है? कुछ अलग तरह की भी पूजा होती है क्या? हमारे यहाँ तो सादा सिंपल दशहरा वाले दिन पूजा होती है। ईख के गन्ने रखे जाते हैं, अपनी लाठी रखी जाती है, अपने दूध बिलोने की रही रखी जाती है, खील बतासे रखे जाते हैं, और चारपाई पे धुतई बिछा के उसको पूजन किया जाता है दशहरा को। तो ये पूजा रावण की होती है या फिर आपकी अपनी परंपरा है? ये दशहरा की पूजा होती है। तो जैसे मैं मंदिर में गया तो मंदिर में मैंने देखा कि एक तरफ भगवान श्री राम है, दूसरी तरफ सीता माता है, और उन सीता माता के ठीक बगल में लंकेश जो रावण है, रावण के बचपन की एक मूर्ति बनाई गई है। रावण की जन्म भूमि के हिसाब से, रावण के याज के पैदा होने के हिसाब से रावण की मूर्ति को हमारे गांव के सभी लोगों ने मिलकर, रावण की नहीं, हमारे आज के मंदिर में कम से कम 101 मूर्ति हैं। माँ पार्वती की भी है, शिव की भी है, जितनी भी मतलब मूर्ति हैं विख्यात, जिनकी पूजन होती है, जिनको माना जाता है, वे हमारे गांव ने पूरी ही मूर्ति रखवा रखी हैं सभी मंदिरों में। तो
तो मतलब एक तरफ रावण की पूजा हो रही है, दूसरी तरफ राम की भी पूजा हो रही है। नहीं, राम की अलग होती है, रावण की अलग होती है, एक साथ नहीं होती है। राम की अलग होती है, रावण की अलग होती है, कृष्ण जी की अलग होती है। रावण की पूजा कब होती है? रावण की पूजा विजयदशमी वाले दिन होती है। मतलब मंदिर में दशहरे वाले दिन रावण की भी पूजा होती है, और आप लोगों की जो पूजा है वो अलग है, जिसमें आपने गन्ने और दूध बिलोना बताया। वे तो अपने घर पे होती है, हर व्यक्ति के हर घर में होती है दशहरा पूजन। लेकिन रावण की जो पूजा है वो मंदिर में हमारे जो शास्त्र हैं, पंडित जी हैं, महाराज हैं, जो बाज के रहते हैं, वे लोग करते हैं। तो ये विजयदशमी के अवसर पे होती है या रावण का जब जन्म हुआ था उस दिन होती है? रावण के जन्म के दिन होती है, उसे ब्राह्मण लोग करते हैं। काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं, वे जो महाराज हैं उस पे मंदिर पे जो रहते हैं वे बुला के और उनको वे प्रचार करवाते हैं, व्याख्यान कराते हैं रावण के जन्मदिन वाले दिन। अच्छा, गांव में और भी कुछ ऐसी जगह हैं, ऐतिहासिक जगह जहां पर बताया गया हो कि जैसे आपने बताया कि पंडित जी हैं जिनके घर में रावण का जन्म हुआ था, आज मौजूदा समय में इनका घर है वो, उसके अलावा कोई हवेली या फिर कोई ऐसी जगह कि जहाँ पे कुछ याद किया जाए कि यहाँ पर रावण रहते थे, यहाँ पर खेला करते थे, या ऐसा कुछ? आप फिर समझिए कि जैसे जैसे बदल आई, रावण के जमाने में सिर्फ रावण जी का, उनका विशेषर जी का ही मकान ऐसा था जो कि लखौरी ईंटों का पक्का था, जो राजा महाराजा के रहते थे, और बाकी गांव तो उस टाइम पे कच्चे थे। उसके बाद हमारे गांव में कई हवेली बनी। उन हवेली की उम्र लगभग 150-200 वर्ष हो चुकी है, और हैं आज भी हवेली मौके पे। उसी आधार से जो है हवेलियों में चित्र भी लगाए हैं पत्थर के। और जो हमारे गांव में पुराने कुआं भी हैं, हमारे गांव में 7 शिवलिंग भी हैं, 7 शिवलिंग भी हैं हमारे गांव में, जिनकी पूजा होती है वाई जमाने की। अच्छा, गांव में ऐसा कोई विवाद भी है कि कुछ लोगों का, जैसे आप नई जनरेशन जो आ रही है वो ये कहती होगी कि भाई सोशल मीडिया पे रामायण देख देख के जिसमें बताया गया है कि भाई असत्य की जीत, सीता को ले गए थे, इस वजह से क्रोध था और वो एक नारी का अपमान किया गया, ऐसा कोई विवाद भी है गाँव में? हमारे गांव में कोई ऐसी किसी बात की चर्चा नहीं है, ना कोई विवाद इस बात पे। राम और रावण के विषय पे कोई विवाद नहीं है हमारे आज के। मतलब राम की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन रावण का जो पुतला है वो दहन नहीं करते? नहीं करते। कुछ ऐसा भी लगता है कि आने वाली जनरेशन है, जो अब जो बच्चे आ रहे हैं, उनसे अगर वो सवाल जवाब करते हैं तो उनसे ऐसा पूछा जाए कि भाई आप रावण का पुतला क्यों नहीं दहन करते, क्योंकि जबकि रावण को तो बुराई का प्रतीक बताया गया, क्योंकि उन्होंने सीता माता का हरण किया था। इस तरह का कुछ ऐसा कुछ डर गाँव वालों के मन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाली जनरेशन तो यूट्यूब पे खोज लाइव करती है। आने वाली जनरेशन है तो इन चीज़ों को जानती भी नहीं है। ये तो हम पूर्वजों से सुनते आए हैं, जिस बात को हम आपको बता रहे हैं। बच्चे तो और आगे के हो गए, अब पूरा भारत हर बच्चे की जेब में है। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं? हर बच्चा गाड़ी पे भी रावण लिखवा के चल रहा हो, मकान पे भी रावण लिखवा के चल रहा हो, और सब चीज़ में मोटरसाइकिल पे भी हर बच्चे के मन में रावण बसा हुआ हो। हर चीज़ रावण के नाम से मशहूर है गांव में, बिसरक गांव में रावण के नाम से ही हर चीज़ चल रही है हमारे यहाँ। अब बिसरक गांव का रावण का जन्मभूमि का इंसान है, ये हमारा पूर्वज है। हाँ, पूर्वज के तौर पर यहाँ पर पूजा की जाती है। तो लंकेश का नारा भी लगता है क्या? हाँ जी, लंकेश का नारा मंदिर पे लगता है जी, गांव में नहीं लगता, मंदिर पे लगता है जी। रावण क्या नारा लगाते हैं? क्या उस टाइम पे जो रावण की सेना थी वो नारा लगाते हैं या फिर कुछ और नारा लगता है? रावण की सेना लगा भाई। ऐसा है, ये पंडित जी बताएंगे, उनके वंशज हैं। आप यादव हैं और वो ब्राह्मण है, तो अच्छा इसीलिए आप। हाँ जी, हम दोनों ही जाति ऐसी हैं जो कि जब से खेड़ा बसा है, जब से पंडित और यादव और बंजारे इनका ये गांव में, गुजरन ने तो 300 वर्ष हुए हैं हमारे आज का इन। इससे यह भी मैं बता रहा हूँ। तो चलिए एक बार सारे मिलके फिर बताइए क्या क्या लंकेश का क्या नारा लगाया जाता है, क्या कैसे लगाते हैं? लंकेश महाराज की जय
लंकेश महाराज की जय हो। लंकेश महाराज की जय हो।